Hello बच्चों, let's read the question. Question says how many different words can be found from the letter of the word Ganesh Puri in how many these words? The ovals always occupy even places. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फार्मूला ऑफ NPR. ठीक है, जो कि किससे इक्वल होता है बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये वाली चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होता है यहाँ पर. ठीक है, तो ये हमारे पास है. सॉल्व करते क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड गणेशपुरी. तो गणेशपुरी को यहाँ से पर अगर हम राइट करें तो देखो ये क्या आ रहा है, गणेशपुरी को अगर हम राइट करें GANESHPURI है ना. ये हमारे पास, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पर टोटल लेटर हमारे पास कितने हैं, इसमें 10 है. ठीक है ना. तो टोटल लेटर इन गणेशपुरी कितने हैं, 10 है. तो नंबर ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्म्ड तो ये हो जाएगा 10p10, क्योंकि 10 के 10 लेटर से हम 10 के 10 जितने भी लेटर हैं उनसे हम वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे पास 10p10 आएगा. 10p10 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस 10 फैक्टोरियल. ठीक है, 10 माइनस 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल होता है. तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है. तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा, 10 फैक्टोरियल. तो इसके एक पार्ट का आंसर तो ये हो गया. अब नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है ये, तो हमें वो वर्ड भी बताने हैं जिसमें ओवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस. ठीक है, तो इवन प्लेसेस में क्या है, तो 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है और 10 है. ठीक है ना. तो अगर हम बात करें तो इवन प्लेसेस अगर इसमें देखें हम यहाँ पर इवन प्लेसेस. ठीक है, तो इवन प्लेसेस की अगर हम बात करें तो इवन प्लेसेस हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 एंड 10 है ना. तो टोटल कितने प्लेसेस हैं यहाँ पर, तो टोटल ये जो इवन प्लेसेस है, टोटल इवन प्लेसेस कितने बच्चों, 5 है. और यहाँ पर अगर हम इस गणेशपुरी में ओवल्स की बात करें, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ओवल्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ओवल्स इन गणेशपुरी, GANESHPURI है ना. तो इसमें टोटल ओवल्स की बात करें तो ओवल्स देखो यहाँ पर एक तो A आ जाएगा. ठीक है, एक हमारे पास इसमें E आ जाएगा, एक I आ रहा है और एक इसमें U आ रहा है. तो ये हमारे पास ओवल्स है, जो कि कितना है हमारे पास टोटल अगर हम देखें तो ये कितने बच्चों, 4 है. ठीक है, क्लियर है. तो ये 4 ओवल्स है हमारे पास. अब इनको हमें प्लेसेस करना है कहाँ पर, इन 5 प्लेसेस पे. ठीक है, तो 4 ओवल्स प्लेसेस 4 और प्लेसेस इन 4 ओवल्स अरेंज इन 5 इवन प्लेसेस. इस तरह से देखेंगे तो हमारे पास से क्या हो जाएगा बच्चों, 5p4 हो जाएगा. और 5p4 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल है ना, और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल. 5 माइनस 4 1 होता है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये आएगा इक्वल टू 5 फैक्टोरियल. ठीक है,
और इस अब हम बात करें तो रिमेनिंग जो हमारे पास बचे प्लेसेस वो कितने हैं, इन 5 प्लेसेस को रिमेनिंग 5 प्लेसेस बचे और उन 5 प्लेसेस पर हमें रिमेनिंग जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको अरेंज करना है। तो 4 ओवल्स थे हमारे पास और टोटल वो 10 है ना। तो कॉन्सोनेंट कितने बचे, 6 बचे, है ना। तो जो 6 कॉन्सोनेंट बचे हैं हमारे पास, 6 कॉन्सोनेंट अरेंज इन 5 प्लेसेस। तो जो रिमेनिंग टोटल प्लेसेस हमारे पास कितने हैं, 10 थे, 10 में से 5 इवन है और 5 ऑड है, तो ये 5 प्लेसेस बचे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अरेंजमेंट क्या बन जाएगा, 6p5। और 6p5 को हम क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 5 1 होता है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो जो टोटल अरेंजमेंट बनेंगे हमारे पास यहाँ पर, टोटल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।